Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exploring Civil Services. So guys, today is day 13 of our daily answer writing program and topic is bottom topography of Atlantic, Indian and Pacific Ocean, temperature of ocean and heat budget, salinity of ocean and salt budget. एंड आवर यूनिट इज़ ओशनोग्राफी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द कन्फिग्रेशन ऑफ पैसिफिक ओशन फ्लोर। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2017 में आया। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी में हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे पैसिफिक ओशन का। उसके बाद जो भी बॉटम टोपोग्राफी में फीचर्स आते हैं जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशियनिक रीजेस, ट्रेंचेस, डीप्स, बेसिन्स, उन सब के बारे में लिखेंगे। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस आंसर को। तो इंट्रोडक्शन में हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन जो है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ट्रेंचेस, इन सब के माध्यम से समझते हैं। पैसिफिक ओशन के बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे कि वो क्या है उसका। जैसे वो लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ है, 1/3 एरिया कवर करता है, 35% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है, 16,000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया टू वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका है, और इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है वो 15,000 किलोमीटर फ्रॉम बेरिंग स्टेट टू नॉर्थ ऑफ केप एड्रे अंटार्कटिका में है। एवरेज डेप्थ जो है वो 4,500 मीटर है। शेप जो है वो ट्रायंगुलर है। और बोथ कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन वो पैरेलल बाय चेन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन से पैरेलल है, और जिसके वजह से एबिसिल प्लेन्स जो है वो स्टीप स्लोप बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरस आइलैंड्स हैं, आइलैंड आर्क्स हैं और फेस्टून्स हैं वेस्टर्न कोस्ट में, और ईस्टर्न कोस्ट में बहुत कम है। बॉडी में हम इसमें लिखेंगे पैसिफिक ओशन। इसको हम और बड़े में बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। पैसिफिक ओशन जैसे नॉर्थ और सेंट्रल पैसिफिक मैक्सिमम डेप्थ है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ डीप्स और ट्रेंचेस और आइलैंड्स है। हवाईयन हॉट स्पॉट है यहाँ पे, सी माउंट्स और गाइगोट्स पाए जाते हैं, और वेल नोन ट्रेंचेस जैसे एलुशियन, कुरिल, ये सब हैं। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट पैसिफिक में यहाँ पे मार्जिनल सीज बहुत एब्सेंट है, और सबमेरीन रिजेस और प्लेट्यूज हैं, टोंगा और अटाकामा यहाँ पे लोकेटेड है। फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट पैसिफिक 4,000 मीटर के अराउंड है, और यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ आइलैंड, मार्जिनल सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबमेरीन ट्रेंचेस, ये सब पाए जाते हैं। और एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे मैरियाना ट्रेंच, मिंडानियो ट्रेंच, ये सब। अब इसके बाद हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ब्रॉड है, वेस्ट में नैरो है, ईस्ट में। फिर उसके बाद वेरियस आइलैंड जैसे कि क्यूरिल्स, जापानीज़ आइलैंड, फिलीपींस, ये सब जो है, जावा, कोरल, ये सब सिचुएटेड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बेरिंग सी, ओखोटॉस सी, जापान सी, ये सारे सीज भी हैं। और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो लेस एक्सटेंसिव है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे कॉर्डिलियन चेन्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स प्रेजेंट हैं। फिर आते हैं सेकंड, ओशियनिक रिजेस को एक्सप्लेन करेंगे इसके। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सेंट्रल रिज एब्सेंट है, वो सिर्फ साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, और इसको ईस्ट पैसिफिक राइज भी बोलते हैं, जो कि न्यूजीलैंड से चलता है, फिर वो कैलिफोर्निया कोस्ट पे जाके ख़त्म होता है। पैसिफिक ओशन जो है वो इसका कोई मिड ओशियनिक रीज नहीं है अटलांटिक या इंडियन ओशियन की तरह। और ईस्ट पैसिफिक रीज जो है वो एल्बेट्रॉस प्लेट्यू उसको कहते हैं, और ये नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड से कैलिफोर्निया वेस्ट तक जाता है। और इसके फीचर्स में हम लिख सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड रीज है, फिजी प्लेट्यू, हवाईयन राइज है, न्यू गुयाना राइज है, ये सब। फिर उसके बाद अदर चेन्स और ऑफ स्वेल्स में हम लिख सकते हैं यूरोपियन सी माउंट चेन है, विच ज्वाइंट्स एलुशियन आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ये सब। फिर फ्रैक्चर जोन्स में हम लिख सकते हैं मेंडोसिनो फ्रैक्चर जोन्स है, मुर्रे फ्रैक्चर जोन है, ईस्ट आइलैंड फ्रैक्चर जोन है, चैलेंजर फ्रैक्चर जोन है। वेस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में जो है वो 3,000 डेप्थ है, जो कि जापान से चल के अंटार्कटिका तक चलता है। और यहाँ पे कोई सिंगल रीज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रेजेस और माउंट्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैथम राइज का, साउथ तस्मानिया रिज का,
फिर उसके बाद ट्रेंचेस और डीप्स में, ट्रेंचेस और डीप वो फॉर्म डिप्रेशन के फॉर्म्स में हैं, ये आइलैंड के या तो दोनों तरफ है या माउंटेन चेन्स के दोनों तरफ हैं। फिर ये सब हम इसमें एग्जांपल बता सकते हैं, नाम इसके एल्यूशियन आइलैंड, क्यूराइल आइलैंड, फिलिपाइंस ट्रेंच, सॉरी एल्यूशियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, फिलिपाइंस ट्रेंच, ये सब। फिर बेसिन्स में हम बता सकते हैं कि ये सेपरेटेड बाय रिजेस और राइजेस, और मोस्ट ऑफ द बेसिन इन पैसिफिक आर पॉलिटिकल इन नेचर। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जैसे फिलिपाइन बेसिन का, फिजी बेसिन का, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन का, साउथ ऑस्ट्रेलियन का, उसके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। फिर मार्जिनल सीज के बारे में बताएंगे, तो ये मोस्टली जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओशियन में है। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि बेरिंग सी ऑफ जापान, फिर बंडा सी है ईस्टर्न साइड ओनली, ऐसे। फिर उसके बाद कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि बाथमेट्रिक टेक्निक्स जो है वो यूज़ होता है बॉटम टोपोग्राफी को जानने के लिए, और अगर टाइम बचे तो आप और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही लिखना था। अब इसमें आप पैसिफिक ओशन का मैप बनाना ज़रूरी है, मैंने नहीं बनाया। पैसिफिक ओशन का मैप बना के फिर वहाँ ये सारी चीज़ें मार्क कर देंगे तो अच्छा, यहाँ मार्क्स, एक आध मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस हैं। फिर उसके बाद सेकंड है टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी डिफरेंस इन ओशियन वाटर आर द प्राइम कॉज ऑफ ओशियन वाटर सर्कुलेशन। मतलब टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है उसके वजह से ओशियन वाटर सर्कुलेशन होता है। इसको एलेबोरेट करना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2011 में आया था। तो पहले बेसिकली हम इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन वाटर जो है वो टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सब जो है होती हैं। और हॉरिजेंटल मोशन क्या होता है, वो ओशियन करेंट, वेव्स, और वर्टिकल मोशन जो होता है वो टाइड्स को कहते हैं। फिर बॉडी में हम लिखेंगे कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो टेम्परेचर ऑफ ओशियन को डिटरमाइन करता है। जैसे राइजिंग टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैलिनिटी से, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। लेकिन सैलिनिटी जो है वो फ्रेश वाटर सोर्सेज से कितना ज़्यादा कनेक्ट है ओशन, इस पे भी डिपेंड करता है। और ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सैलिनिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो सैलिनिटी घटेगा। फिर उसके बाद अब हम इसमें 1 बाय 1 लिखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, सैलिनिटी का क्या होता है, और फिर डेंसिटी का क्या होता है। फिर उसके बाद हम इसमें कंक्लूज़न लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सैलिनिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लिखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके वजह से डेंसिटी घटती है, जिसके वजह से जो लेस डेंस वाटर होता है वो हाई डेंसिटी ओशियन वाटर की तरफ मूव करता है। और सरफेस करंट जो होता है वो हाई डेंसिटी वाटर की तरफ जाते टाइम सिंक होने लगता है और सब सरफेस वाटर की तरह मूव करने लगता है, जिसके वजह से वाटर इक्वेटोरियल रीजन का होता है वो फ्लो करने लगता है हाई टाइड एरियाज़ की तरफ। अब हाई टेम्परेचर जो होता है वो वाटर को हीट करता है, इवोपरेट होता है, जिसके वजह से लो प्रेशर बेल्ट बनता है वहाँ पे, और विंड जो है वो रश करना शुरू करती हैं, कोल्ड वाटर को ड्रैग करती हैं हाई प्रेशर जोन से। अब इस वैक्यूम, जिसकी वजह से वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है, अब इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए डीप डाउन वाटर जो होता है वो राइज होता है हाई प्रेशर जोन में, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रैग करता है डीप ओशियन लो प्रेशर जोन से, और वहाँ पे एक कन्वेक्शन बेल्ट बनाता है ओवरऑल। अब ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन डीप ओशन है वो कंट्रोल किससे होता है, मूवमेंट्स ऑफ वाटर से, या वाटर सर्कुलेशन कह लें। अब टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ विंड और वेव, ये दोनों जो है ये हीट ट्रांसफ़र से भी होता है। अब डिफरेंशियल हीट ऑफ सन एट इक्वेटर एंड पोल्स, मतलब कि जो इक्वेटर और पोल्स में जो डिफरेंस आता है हीट का, उसके वजह से टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर में भी डिफरेंस होता है। वार्म वाटर जो होता है वो वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर स्लोली मूव्स अलोंग द सरफेस टुवर्ड्स द पोल, जहाँ बल्कि जो कोल्ड वाटर होता है पोल से वो स्लोली क्रीप्स होता है, मतलब नीचे जाता रहता है अलोंग द बॉटम ऑफ
सी टुवर्ड्स इक्वेटर। अब इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं गल्फ स्ट्रीम, कोरेशियो सर्कुलेशन और कैलिफोर्निया सर्कुलेशन, ओयाशियो सर्कुलेशन, ये सब। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ सैलिनिटी। तो इफ़ेक्ट ऑफ सैलिनिटी, जब सैलिनिटी बढ़ता है तो फिर डेंसिटी भी बढ़ता है। अब इसका एग्जांपल है कि जब वाटर फ्रॉम अटलांटिक ओशन मूव्स टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी, बिकॉज सैलिनिटी ऑफ मेडिटेरेनियन सी इज़ मच हायर देन वहाँ के आसपास के ओशन से, जैसे अटलांटिक ओशन से। इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर जो है वो रेड सी से अगर मूव करेगा अरेबियन सी की तरफ वाया बेबेल मैन डेविस्ट्रेट, तो सैलिनिटी ऑफ बाल्टिक सी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो मिक्स होने लगता है और डेंसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से जो वाटर है वो नॉर्दर्न साइड की तरफ मूव करने लगता है और सब सरफेस करंट जो है वो बाल्टिक सी की तरफ मूव करने लगता है। अब सैलिनिटी ऑफ वाटर मेक्स इट सिंक टू बॉटम, फोर्सिंग एंड अपवेलिंग ऑफ लेसर सलाइन वाटर। मतलब जो लेस सलाइन वाटर है वो ऊपर आने लगता है। सैलिनिटी ऑफ ओशन जो है वो इवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन के बीच में एक बैलेंस होता है। मतलब कि ये वाटर को, वेपर को ये एक्सक्लूड करता है सॉल्ट से। Salinity along temperature determines the density of ocean water and hence its vertical flow pattern, which determine the thermohaline circulation. ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को भी डिटरमाइन करता है। तब लेस सलाइन वाटर जो है वो मूव करता है ग्रेटर सलाइन वाटर की तरफ एज ए सरफेस करंट। इसका एग्जांपल है कि ओशियन सर्कुलेशन जो होता है वो अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ मूव करता है। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी में वाटर मूव्स फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, क्योंकि जैसे कि ये केस होता है पोलर वाटर, जहाँ पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, जैसे आइस मेल्ट होने लगता है, और लोअर वाटर जो होता है वो कोल्ड सरफेस की तरफ मूव करने लगता है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा वाटर उतना ही हैवी होगा, जिसके वजह से दिस पुशेस द डेंसर वाटर डाउन। मतलब जो डेंस वाटर होता है वो नीचे चला जाता है और अपवेलिंग ऑफ लेस डेंसर वाटर टेक प्लेस। मतलब कि जो कम डेंस वाटर है वो उसका अपवेलिंग होने लगता है। ये पूरा फेनोमेना जो है वो वार्मर वाटर फ्रॉम इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन टू पोल्स की तरफ ट्रांसफ़र करने लगता है, और ये पूरा गवर्न होता है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट से। ओशन सर्कुलेशन इन डेप्थ जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर फ्रॉम मूव्स अलोंग द लेयर्स विथ सेम डेंसिटी, जिसके वजह से डिफरेंस इन डेंसिटी ड्राइव्स ओशन करंट एज ए हायर डेंसिटी जोन टेंड्स टू सबड्यू, देयरफॉर करंट मूव्स फ्रॉम, जिसकी वजह से करंट मूव करता है लोअर डेंसिटी जोन से हायर डेंसिटी जोन की तरफ। अब वाटर डेंसिटी इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ प्रेशर कैसा है, सैलिनिटी कैसा है, टेम्परेचर क्या है। तो चेंज इन वाटर डेंसिटी इज ऑल्सो कॉज बाय चेंज इन इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर कितना आ रहा है उसमें, उस पर भी डेंसिटी इफेक्ट होती है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड और ओशन सर्कुलेशन। अब कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि ओशन वाटर सर्कुलेशन जो है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट कॉज करता है क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, और जो सरफेस अनरेस्ट ऑफ ओशन हैपेंस ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू प्लानिटरी विंड्स, मून्स ग्रेविटी और प्रेशर बेल्ट। और लोअर डिस्टर्बेंस जो है वो होता है क्योंकि बहुत सारे इसके टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी में वेरिएशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट देन फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।